गर्ग संहिता कहती है और कुर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं, जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है, तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे
तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ, आंख के आंसू को पोंछ। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के। और कितनी अर्चन आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती थी, ध्यान शंकर में रहती शिव। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करते, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं निकली। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाओ, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना करो। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, नाम भज लो, प्रभु का नाम भज लो। ये मुश्किल से मिली। और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग, अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है तो इसका सदुपयोग। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, नहीं मानी, फिर जल का छींटा दिया। क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को, श्राप दे दिया, तू बांदरों की तरह हरकत करती है, जा तू बांदरी बन जा। रोने लगी, आंखों से जल बहने लगा। क्षमा करो मुझको, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। शिव कथा कर रही है, पुंजिका स्थल को श्राप लग गया, तू बांदरी हो जा। रोने लगी, दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गई, बाबा कृपा करो, बाबा करुणा करो, मैं बांदरी बनकर रहूंगी। अच्छा है, तुझे काया का अहंकार हो गया, जा तू पूर्व देश में जब अपने प्राण त्याग देगी बांदरी की योनि से, तो पूर्व देश में पुंजथल नाम के राजा के घर में तेरा जन्म हो। क्षमा, पुंजथल नाम के राजा के घर में पुंज का स्थल का जन्म हो गया। राजा ने देखा कि जो लड़की जन्मी है उसका मुख तो बानर जैसा है। राजा ने उसको वन में छुड़वा दिया, वन में छोड़।
ये लड़की मेरे राजघराने में नहीं रहना चाहिए, इसका मुख बंदर जैसा है, बांदरे के मुख का है, छोड़ो इसको। वन में छोड़ा तो गौतम ऋषि ने, माहिल्या ने उस बांदरी को, मनुष्य का शरीर था, बांदर का मुख था, उस बेटी को पालना पोषना चालू करा। बेटी का जन्म हुआ, बांदर जैसा मुख था, छोड़ दिया वन में, ले जाओ इसको वन में डाल दीजिए। वन में छोड़ा, गौतम बाबा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर, नाम रख दिया उसका, सुंदर थी, और गौतम ऋषि ने उसका नाम अंजना रख दिया। क्या नाम रखा? अंजना। एक केसर सिंह नाम के राजा हुए, जिन्होंने एक हिरण के ऊपर बाण चलाने के लिए हिरण के पीछे भागते भागते चले, और वो हिरण दौड़ता दौड़ता मृगा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा को समझाया कि इसको मत मारो, पर राजा माना नहीं, हिरण पर बाण छोड़ दिया। क्रोध में आकर मृगा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू बानर की योनि में जाएगा। क्षमा मांगी तो कहा कि एक नगर के राजघराने में तेरा जन्म होगा, और तू केसरी के नाम से तेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, जो शिव का ही एक अंश होगा, शिव का। महाराज गौतम बाबा के उस पवित्र कुटिया के आसपास में भ्रमण करते ये केसरी और अंजना, केसरी और अंजना भ्रमण करते, और दोनों भ्रमण करते करते दोनों का ही मिलन हुआ। गौतम ऋषि ने दोनों को देखकर उन दोनों का मंगल विवाह कर दिया, का मंगल विवाह किया, और मंगल विवाह करा दोनों का। समय आया जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब शिव की आराधना करी, शंकर की। शिव की आराधना में डूब गए, और इतनी आराधना माता अंजना ने और भगवान केसरी ने करी कि हमारे घर में कोई औलाद हो जाए। गौतम बाबा ने कहा कि एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी आराधना करो। शिव की आराधना में लगी रहती है दिन रात, कैसे करे। अंजना जी ने शिव जी से विनय करी, और भगवान शंकर की कृपा से अंजना जी के गर्भ से ही शिव का अंश रूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोल हनुमान जी महाराज की। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य स्वयं शिव का ही अंश है। पुराण में स्तंभेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो स्तंभेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र, और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। स्तंभेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जम के बोलो। कौन सा महादेव? स्तंभेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था
नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रंभेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो, अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है यहाँ, ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर रख दो। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चले। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, श्रंभेश्वर महादेव लीजिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर आएगा। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो, शंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ, और वो जल शंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहाँ तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है, वो शिव है। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मुझे
मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए। आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे, खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं। और तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देता है, सोने की नगरी दे देता है, सोने। रावण को मालूम है कि एक विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर गोरा जी शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे। चंचुला देवी का मन दो जगह पर डोल गए। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति दो जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन दो जगह पर विचलित हो गया, दो जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला डला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर। नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गोरा जी पहनी हुई थी, सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर कर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा शर्मा है, का नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं बामनवास सवाई माधोपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सवाई माधोपुर से रेखा शर्मा, पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा, सवाई माधोपुर से। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। आ जाइए, आ जाइए। वर्ष 2022 में पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। आस्था चैनल पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है और एलईडी पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है। जहाँ जहाँ एलईडी है वहाँ वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2022 में जुलाई में मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर हमने उन्हें जयपुर के जीवन रेखा हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उनकी लेफ्ट किडनी में कोई नस बंद बताई है। फिर डॉक्टर ने बताया कि किडनी निकालना पड़ेगी और परेशान बता दिया। फिर डॉक्टर ने दवाई दी 15 दिन की और कहा कि 15 दिन बाद ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मेरी भाभी का फोन आया तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उस कथा को आप आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनिए। मैं विश्वास नहीं किया। कथा सुनने से कोई ठीक हो सकता है क्या? गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं। 5 दिन गुजर चुके थे। डॉक्टर से फिर बात करी गई तो डॉक्टर ने जांच देखकर कहा कि इसका ऑपरेशन 15 दिन बाद कराना ही पड़ेगा क्योंकि इसका इन्फेक्शन फैलना चालू हो गया। किडनी निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। विश्वास नहीं था। 5 दिन निकल गए। मेरी भाभी ने मुझे दोबारा फोन कर कर किया, बोली तुमने कथा सुनना चालू नहीं करी क्या? उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं करता। ना जाने कितने महाराज टीवी पर आते हैं, कथा कहते हैं, ऐसा तो चलता ही रहता है। मेरी भाभी ने फिर मुझसे कहा कि अच्छा मत सुनो, एक बार सीहोर तो चले जाओ। अगर कुबरेश्वर धाम जाओगे और वहाँ का रुद्राक्ष लाओगे और कंकर शंकर पूछ कर आओगे तो फल जरूर मिलेगा। हमने भाभी का कहना मानकर यहाँ सवाई माधोपुर से जयपुर के हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सीहोर चले गए। कुबरेश्वर धाम के लिए जब गए, दूसरे दिन हम कुबरेश्वर धाम के लिए निकल गए। सुबह 4 बजे हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर में गए, गाड़ी रोककर एक साइकिल वाले से पूछा कि कुबरेश्वर धाम कितनी दूर है। साइकिल वाले ने तुरंत अपशब्द कहे, गुरुजी आपको आड़े टेढ़ी बातें कहीं और कहा क्यों जा रहे हो कुबरेश्वर धाम पर, क्यों छोड़कर आए हो अपना गांव, क्यों वो प्रपंच में वो ढोंगी के चक्कर में पड़े हो। और उसी समय पर हमारी आंख से जल बह गया। हम थोड़ी देर निकले। सीहोर के ही एक व्यक्ति ने जब इस तरह का शब्द कहा, हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने हमको बुलाकर कहा, बहन इधर आओ, सुबह की 4 बज रही है, तुम इधर उधर पूछती फिर रही हो, क्या बात है? कहा कुबरेश्वर धाम जाना है। कहा एक काम करो, ऑटो पकड़ो, ऑटो वाला को मैं बुला देती हूँ। और वो बूढ़ी माँ ने ना जाने कब कौन सा ऑटो वाले को आवाज़ लगाया, 5 मिनट में ऑटो वाला आकर खड़ा हो गया और वो बूढ़ी माँ ने हमें कुबरेश्वर धाम भेज दिया। गुरुदेव, कुबरेश्वर धाम पर जाकर हम दान कार्यालय पर पहुँचे। वहाँ जाकर हमने पूछा कि कंकर शंकर पूजन कैसे होती है। उन्होंने बताया 5 कंकर बीन लो, पूजन कर लो और बाबा से प्रार्थना करो। उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद था। हमको कहा कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। हम जाने लगे। पीछे से उन्होंने वापिस आवाज लगाकर कहा कोई जरूरी काम है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने एक रुद्राक्ष दिया गले में धारण करने के लिए, दूसरा रुद्राक्ष दिया तांबे के कलश में गलाकर पति को पिलाने के लिए। हम लोग तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाते। हमने सोचा बहुत देर हो रही है, आज 8 दिन बीत गए,
15वें दिन ऑपरेशन है, हमने पानी के बोतल में रुद्राक्ष को डाल लिया, वही डाला हुआ शिव जी को चढ़ा दिया, वही पानी भर कर लिया है, कंकर शंकर की पूजन कर लिया। 15 दिन बाद हम डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए पहुँच गए। डॉक्टर ने फिर से जांचें प्रारंभ करी और जांच प्रारंभ कर कर कहा, भूतो न भविष्यते, इस व्यक्ति की किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े। इसकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े, कोई ऑपरेशन नहीं करा। गुरुदेव, इसको डॉक्टरों ने कहा इसको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, आप इसको घर ले जाओ, अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया है, इसको कोई दवाई मत देना, इसकी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, इसकी किडनी बदल। एक लाइन इस बहन जी ने लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है। गुरुदेव, हमको तो लगता है कि संसार में जो अच्छा है ना, उसको ताना देने वाले, गाली देने वाले ढेर सारे पड़े हुए हैं, पर गुरुदेव, हीरा कोयले की खदान में होता है, फिर भी वो चमकता रहता है। उसी तरह ये कुबेरेश्वर धाम बाबा का वो धाम है जहां शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से फल मिलता ही है। आप किसके आश्रित होकर जा रहे हैं? आप भजन में जाओगे तो आपको ताना दिया जाएगा, आप मंदिर जाओगे तो लोग आपको गाली देंगे, आप भगवान की भक्ति में डूबोगे तो लोग ताना देंगे। बोलो मेरी जीजियों, मीराबाई जब तक ससुराल में रही तब तक मीराबाई को ताने पर ताना दिया गया, गाली पर गाली दी गई, अपशब्द पर अपशब्द। कितना ताना। नामदेव जी महाराज भूमि पर रहे तब तक नामदेव जी को ताना देते रहे, रामकृष्ण परमहंस जब तक पृथ्वी पर रहे रामकृष्ण परमहंस को ताना देते रहे, संत तुकाराम जी पृथ्वी पर रहे तो संत तुकाराम जी को ताना देते रहे, कर्माबाई जब तक पृथ्वी पर रही मां कर्माबाई को ताना देते रहे। जितना जितना राष्ट्र के जितने जितने संत भारत की भूमि पर प्रगटे और जिन्होंने जनमानस का कार्य किया, जनमानस का कल्याण किया, दुनिया ने उसको केवल ताने दिए। और जब उसने अपना प्राण त्याग कर चले गया तब दुनिया के लोगों ने उसको पूजना प्रारंभ करा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था जनमानस के कल्याण। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, हीरा का परखैया राम कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन होगा? और फिर निवेदन है, अगर आप आए हो शिव महापुराण की कथा में तो भरोसे के साथ आना, एक विश्वास के साथ आना, वरना अपना घर, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोफा सेट, भला क्यों इतनी धूप में चलकर पंडाल में पहुंचना। अगर विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, मैं शंकर की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर जयपुर की उस धरा पर शंकर भगवान मेरी झोली खुशियों से भरेगा तो वो भर कर ही भरेगा। और विश्वास नहीं है तो अपना घर भला है, अपने घर पर रहो, आराम से आनंद से सत्तू घोल घोल के खूब पियो, अचार चाट चाट के सत्तू निपटा। क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद करना अपना भजन में? आश्रित शिव क्यों? और यहां से जब जाओ आरती के बाद में पहले जमीन को नमन करो,
भूमि में कितने शिव भक्तों के चरण लगे हैं, जो विश्वास लेकर आए होंगे, ना जाने कितना कितना भरोसा लेकर शंकर के इस कथा में पहुंचे होंगे। उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, झोली पसार कर उसको प्रणाम कर कर, कथा के विराम पर बाबा से विनय कर कर, बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर जाए, उससे विनय कर कर जाए। संसार पर अगर भरोसा करा तो टूटा है, पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे उगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान उगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा नहीं। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? अगर विश्वास है तो पत्थर पर भी फूल खिलता है, और अगर विश्वास है तो प्रेत की योनि से भी बिंदु मुक्त होकर शंकर का गण बनता है। विश्वास पर सब कुछ है, ये विश्वास पर आधार, केवल विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। फिर चंचुला देवी ने दूसरी बार फिर संशय किया। चंचुला देवी का दूसरा संशय कौन सा था? चंचुला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गई, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूंगी? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचुला देवी ने कहा तुमरुका जी से कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चुड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर कर धनिया पहनकर पति लोक में अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी कहा पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना,
और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकते। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है तो ये निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चूड़ला पहनती है। और फिर वो पतिलोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो गए, शिव की सेवा। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कह रहे थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण शिव का गान। एक बार भजकर तो देखो, कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर, नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर आओ, तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ, कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ। मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर चलो। कथा आई, कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता, हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है,
मेरा नाम संतोष है। मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर है। मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पाउटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के आप ही हैं। एक बार वापस हाथ हिला दो ऐसे। हाँ, हाथ हिला दो वापस। आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पाउटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 से 9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 8-9 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए। बार बार असफल होने के कारण वह बिल्कुल हताश हो चुका था। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल हताश हो चुका था। अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने अपने बेटे और बहू को आपकी सीहोर की कावड़ 17 अगस्त 2023 में जो कावड़ सीहोर में भराई थी, उस कावड़ में मैंने उसको भेज दिया। ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से बाबा का, शिव जी का अभिषेक, जो आप ऑनलाइन सावन के महीने में अभिषेक कराते हो, मैंने अपने बेटा बहू से वो अभिषेक भी करवाया। उनको कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। मेरे बेटे बहू कहते हैं कि कावड़ भरने से क्या शंकर सुन सकते हैं? मैंने कहा एक बार सीहोर तो जाओ, कुबेर भंडारी जरूर सुनेगा। मेरे बेटा बहू सीहोर गए, कावड़ भर कर आए। सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। और मेरे बाबा, एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, ये मेरे बेटे ने कावड़ यात्रा भरते समय बाबा से प्रार्थना करी। हमने भी बाबा से विनय करा और हम बाबा को निवेदन कर कर आ गए। गुरुदेव, बेटे ने फिर अप्लाई कर और अप्लाई कर कर बाबा से प्रार्थना करी। पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा से प्रार्थना करी, जब तक तू नौकरी नहीं लगाएगा तब तक तेरा पंडाल नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं 3 पंडाल में कथा सुनी। बाबा से हर कथा में एक ही बात कहते थे कि तुझे नौकरी लगाना पड़ेगा। मेहनत करते, अप्लाई करते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हॉस्पिटल के अंतर्गत। और मेरा बाबा आज सरकारी नौकरी, मेरे बेटे की 24/4/2025 को मेरा बच्चे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छा लिखा है, आप लोग भी गुनगुनाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छटीला में कटी जावांगी। भोले मेरे पतन शंभो में तेरी पतन हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छटीला में कटी जावांगी। भोले आप विश्वास कर शंकर का स्मरण करें। उस मां को धन्यवाद दो जिस मां ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, तू एक बार शिव के मंदिर तो जा, तू एक बार कावड़ भरने सीहोर पहुंच तो सरी, तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन तो सरी। और आज फिर कहेंगे जयपुर की इस भूमि पर दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा हो सकती है, पर शिव पुराण की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा नहीं, साक्षात शंकर जी से आप बात कर सकते हो और शिव जी को अपने मन की बात बोल सकते हो। ये शिव को पाने का स्थान है।
ये शंकर को प्राप्त करने का स्थान, शिव को प्राप्त करने की एक स्थान शिव महापुराण की कथा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिस माँ ने अपने बेटे को बल दिया है कि नौकरी लगेगी और सरकारी ही लगेगी, तो मेहनत कर, परिश्रम कर, अच्छी पढ़ाई कर। और पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, और साथ में देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, विश्वास। घर में अगर कोई दुखी है तो घर में रहने वाला बुजुर्ग सुखी हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। घर में अगर बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, बहू को तकलीफ है या बहू को कष्ट है, बहू को अगर कष्ट है या बेटी को कष्ट है या किसी को दुख है, तो क्या घर के बुजुर्ग सुखी रह सकते हैं? नहीं। एक मशीन गड़बड़ हो गई है, उसकी पिन वापिस जोड़ रहे हैं। आप लोग आराम से कथा सुने, जुड़ रहे। एक विश्वास, घर में अगर बहू दुखी है, बेटा दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह जैसे घर में अगर कोई दुखी है तो घर का बुजुर्ग सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह देवताओं में भी अगर कोई देव है, महादेव, वो घर का बुजुर्ग है, देवताओं का बुजुर्ग है, हम सबका बड़ा है, हम सबका पिता, परम पिता देवाधिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देखकर दुखी। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, टीन सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जाया कर, प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शिव मंदिर में पहुंच, कैसे भी जाओ। अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, और शिव के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द बहुत है, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा था, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियाँ ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना भी मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा।
मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे। तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास है। शिव पुराण कहती है शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी। आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी। आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा, पर खाना, बोलो बोलो बोलो।